जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आप लोग देखेंगे 52 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आंकड़ों में कितने वर्ग हैं। इसमें आप लोग को वर्ग बताना है कितने वर्ग हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए इसमें आप लोग देखेंगे जैसे वर्ग की संख्या गिनने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें सभी कोटों को गिन लीजिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया और पूरा कंप्लीट एक 6 हो गया। ठीक है, तो उसी तरीक़े से इसको हम लोग गिनेंगे तो ये 6 हो गया। तो 6 हुआ, 6 को कितना हो जाएगा जी, तो ये पूरा 12 को हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गों की संख्या इसमें कितना हो गया, 12, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ 53 नंबर क्वेश्चन की श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है सीरीज और इसमें पहचान करना है इस पे किस सीरीज पे चल रहा है। जैसे कि कोई होता है जोड़ पे, घटाव पे, गुना पे, उसके बाद भाग पे भी होता है और स्क्वायर पे भी होता है। ठीक है, स्क्वायर पे भी होता है, क्यूब पे भी होता है, तो इन सभी टर्म पे आप लोग को देखना होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका देखिए बनाने का जो यहाँ पे 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाएंगे तो ये बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 7, 19, 55 और 163। अगला क्या होगा, ठीक है ना, तो ये आप लोग देखेंगे। इसमें जो है इसका जो हम लोग गुना करेंगे, गुना 3 करके -2 करना है। सब में गुना 3 करके -2 करेंगे। ठीक है ना, तो ये आगे चल करके देखिएगा। जैसे कि 163 को जो है गुना 3 करेंगे। ठीक है, गुना 3 करेंगे और उसके बाद -2 करेंगे तो ये पूरा टोटल कितना आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 487। ठीक है, 487, तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म है आप लोग को गुना 3 और -2 पे ही जाएगा। ठीक है, तो अगला जो है आप लोग देख लेना है, गुना 3 और -2 कीजिएगा तो अगला जो आएगा आप लोग को 487 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न छवि को उचित प्रतिबिंब को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उचित प्रतिबिंब पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे 54 और इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो 54 का जो है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मॉडल MODEL, तो मॉडल का जो है उचित जो है प्रतिबिंब बनेगा MODEL, इस तरीका का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है ना, 54 का क्या हो जाएगा जी, 4th हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि इसमें आप लोग को जो सीरीज दिया है इसमें कोई एक बीमेल है, यानी कि एक अपवाद है, बाकी सब सेम सीरीज पे चलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि N से P, तो N का पोजीशन होता है 14 और P का जो होता है 16। ठीक है, तो इसका बीच का अंतर कितना का है, 2 का है। ठीक है, उसी तरीके से MJ, तो MJ जो है MJ, तो M जो होता है कितना होता है, तो इसका जो होता है 13 होता है। ठीक है, और J का 10 होता है, तो इसका बीच का अंतर 3 का है। ठीक है, उसी तरीके से C और E का है, तो C 3 पे होता है और E 5 पे होता है, तो इसका अंतर 2 का है। ठीक है, उसी तरीके से Q और S है, तो Q 17 पे होता है और S 19 पे होता है, इसका अंतर 2 का है। ठीक है, और Z और X और Z, तो X का जो है 24 होता है और Z का 26 होता है, तो इसका भी अंतर 2 का है। तो इसमें जो MJ है ना, ये MJ यही आप लोग का जो है इसका बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो ये MJ जिसमें होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे लिखा हुआ है कि 2 समानांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं कि पड़ोसियों में समानता अंतर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कतार 1 में जो है MNO और P बैठे हैं और चेहरे सभी दक्षिण की ओर किए हुए हैं, और कतार 2 में जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि EFGH बैठे हैं और उनका उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है आप लोगों की, इसलिए दी गई बैठक व्यवस्था में प्रत्येक कतार का चेहरा दूसरी पंक्ति में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि EG के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। तो पहले तो इसको हम लोग बैठा लेते हैं। ठीक है ना, तो बैठाने का जो है काम किस तरीके से, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो पहले लिखा है कि EG के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, EG के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे E बैठेगा
तो ई के इधर तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीसरे स्थान पे जो हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। जी को बैठा दिया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एन पी के पड़ोसी है, तो एन पी का जो है क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ पे जो है एन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ओ जी के चेहरे का समान नहीं है, ठीक है, यानी ओ जी के चेहरे का समान नहीं है, तो ओ और जी इसको हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। ओ और जी एक दूसरे के समान में नहीं है, यानी कि यहाँ पे ओ बैठेगा तो यहाँ जी है, ठीक है। उसके बाद बच गया जो, उसको लिख दीजिए, एम हो गया यहाँ पे, और एफ को यहाँ बैठा दीजिए और एच को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि एफ जी के दाईं ओर बैठा है और इसका चेहरा पी के सामने है, तो वैसे ही हम बैठाए थे। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि एन ने ओ के साथ अंतरिक्ष का मतलब आदान प्रदान किया है, तो पी ने एम के साथ अंतरिक्ष का आदान प्रदान किया है, तो बगल में कौन बैठा है, यानी कि एक दूसरे का स्थान भी बदला गया है, ठीक है। तो बगल में कौन बैठा है ये बताना है, तो ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बैठेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 61 का 1 हो जाएगा। दोस्तों 56 जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग सजाए तो सही थे, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। इसका आप लोग ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन आप लोग को मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका सही आंसर नहीं आ पाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 57 नंबर लिखा है कि पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक तर्क हो। तो 57 और इसमें आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि लाइन का जो हो जाएगा, डेन होता है तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, लाइन डेन में रहता है तो मधुमक्खी कहाँ रहती है जी, तो ये छत्ता में रहती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 57 का, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि छत्ता में रहती है, नहीं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 58 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग को जो 58 नंबर लिखा हुआ है पजल से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में एक दूसरे के साथ एक संबंध देने वाले 2 कथन और परिणाम 1 2 3 दिए गए हैं। सभी कथनों को मतलब सत्य मानते हुए पता करें कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी पी और आर क्यू लिखा हुआ है, टी एम, और ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का ये चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है, 58 का। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यू यहाँ पे ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि ये आप लोग को जो है डाइस से क्वेश्चन है और इसका बनाने का आप लोग देखेंगे तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मतलब अक्षर जो है जैसे ABCD लिखा हुआ है एफ, और इसमें ए चित्र के खिलाफ मतलब साइज पेज पर क्या छपा है, ठीक है, यानी कि ए के अपोजिट बताना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी, जो कॉमन दिख रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि बी हो गया और इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है, इसको किस वाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी हो गया, ए हो गया और सी हो गया। उसी तरीके से बी एफ और ई हो गया, ठीक है। तो ए के अपोजिट पूछा है तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अगला जो 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रश्न एस में दिए गए हैं और ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कथन में लिखा है कि कुछ जेट ट्रक है और ट्रैक्टर रैक नहीं है, लिखा हुआ है कि कुछ जेट ट्रम्प है और ट्रैक्टर रैक नहीं है, कुछ कैब जेट है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे आप लोग देखेंगे निष्कर्ष की कुछ कैब ट्रम्प है, कुछ ट्रीटर्स जेट है और सभी जेट कैब है। तो इसको हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फिगर बनेगा और ये सब कुछ का संबंध है, तो इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कैब, ये कि कैब हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा जेटर्स, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रम्प, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कैब ट्रम्प है, कुछ कैब
ट्रम्प, तो इसका रिलेशन इससे डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा का लिखा कि कुछ मतलब ट्रेडर्स जेट हैं, ठीक है, तो ये तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे उसका रिलेशन ही नहीं दिया है, ठीक है। सभी जेट कैब है, तो सभी जेट जो है जेट कैब हैं, तो ये भी आप लोग का नहीं हो पाएगा, ठीक है। सभी का जो होता है फिगर इस तरीक़ा से बनता है, तो ये इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कोई तार्किक सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही आप लोग को इसमें बैठक ही कराना है, ठीक है। जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा कि MNOP बैठे हुए हैं और EFGH बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये MNOP जो है दक्षिण दिशा की ओर बैठे हैं और EFGH जो है ये उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हो कि EG के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और इसका चेहरा M के सामने आता है। दूसरा लिखा हो कि P और N पड़ोसी है। चलिए अगले देख लेते हैं ऑप्शन को। इसके बाद लिखा हो कि OG के चेहरे का समान नहीं है, मतलब OG के चेहरे का सामना नहीं करता है। अगला चौथा लिखा है कि FG के दाईं ओर बैठा है और इसका चेहरा P के सामने आता है। P के बाईं ओर कौन बैठा है, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। पहले तो है एक दक्षिण दिशा में, एक उत्तर दिशा में बैठा है, तो इसको बैठा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि N हो गया, P हो गया, Q हो गया एंड M हो गया, ठीक है, ये बैठा दिए। उसके बाद G हो गया, ये बोला भी एक कंडीशन, वो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो G के जस्ट बगल में F बैठेगा, उसके बाद H है और इधर E है, ठीक है। E के सामने जो है M बैठा है। अब बोला है कि यहाँ पे कि P के बाईं ओर कौन बैठा है, तो P के बाईं ओर आप लोग देखेंगे तो कौन बैठेगा जी, तो P के बाईं ओर जो है O बैठेगा, ठीक है। P के बाईं ओर ये O है, ठीक है, कौन बैठेगा, O बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। लिखा कि जैसे कि भ्रूण का जो है भ्रूण विज्ञान से है, तो मौसम का किससे होगा, तो मौसम का जो है मौसम विज्ञान से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 होगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए। सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें करना क्या है, तो ये आप लोग देखेंगे 15 चौका, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60, माइनस इसमें 4 कर देना है, यानी गुना 4 करके और -4 सब में करते जाना है, ठीक है ना, ऊपर वाला में। और नीचे वाला में आप लोग देखेंगे जैसे कि 26 से 108 है, तो ये गुना 4 करके और +4 करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग को जो है अगला जो रिलेशन मिलेगा, जैसे आप लोग देखेंगे 108 का जो है 108 का जो है गुना 4 करके और +4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 108 का जो है गुना 4 करके +4 करेंगे, तो ये 436 हो जाएगा। कितना आएगा, 436 आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है जिसके कारण सर्दी है, ठीक है ना, तो थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं सब ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है 64 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसको जो है थोड़ा आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। एक बार फिर से हम स्क्रॉल कर देते हैं। देखिए इसको पढ़ करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 65 नंबर लिखा हुआ है, श्रृंखला से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये जो है जैसे कि इसको जो है देखना है कि जोड़ पे है कि घटाव पे है, गुना पे है, भाग पे है। तो जब ऐसा संख्या दिया जाएगा तो जोड़ और घटाव पे देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है और संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये जोड़ या घटाव पे ही होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि 109 से 133 पे जाएंगे तो इसमें 24 का अंतर है। किसका अंतर है जी, तो 24 का, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो 133 से 181 पे जाएंगे तो +48, यानी कि डबल करते जाना है, ठीक है। उसी तरीके से इस पे जाएंगे तो 72 + 72 कर दीजिए। उसी तरीके से आगे जाइएगा तो +96 कर दीजिए, 96 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो 120 कर दीजिए, +120 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 349 में +120 करेंगे तो ये 469 आ जाएगा, 469 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 4th हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 66 लिखा है कि निम्नलिखित में से 4 में
एक निश्चित समान होती मतलब निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं है। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो मतलब 4 को दिया गया जिसमें एक वो समान नहीं होगा उसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, फिर मेज हो गया और कार हो गया और खाट हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे डिफरेंट क्या लग रहा है तो ये आप लोग देखेंगे, बताना है। ठीक है, तो ये कार जो है ना यही डिफरेंट है क्योंकि ये तो गाड़ी है, बाकी सभी मेज कुर्सी ये टेबल वगैरह ये सब चीज़ जो है फर्नीचर है। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को बताना है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखा हुआ है TEAUO। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए इसमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ है इसमें जैसे आप लोग देखेंगे एक वोवेल होता है और एक कंसोनेंट होता है। ठीक है, तो वोवेल AEIOU होता है, AEIOU होता है। ठीक है, तो ये सभी वोवेल होते हैं, बाकी सभी कंसोनेंट होते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 4 वर्ड जो है ये वोवेल दिया हुआ है, लेकिन टी जो है ये कंसोनेंट है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे 68 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग से है। लिखा हुआ कि टोमेटो का जो है संबंध है ZUSGZU से है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि CITR क्रिटिक्स का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि इसको रिलेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोमेटो है TOMATO। ठीक है, इसका रिलेशन बनाते हैं हम लोग, जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड है, उसके बाद यू है, एस है, जी है, जेड है, सॉरी जेड है, ये छोटा छोटा हम लोग लिख दिए। ठीक है, ये हम लोग फिर से लिख देते हैं जैसे कि लिखा हुआ है टोमेटो TOMATO। उसी तरीके से यहाँ पे जेड है, यू है, एस है, जी है, जेड है, उसके बाद यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये सबका जो है डिफरेंट कितना पे जा रहा है, वही सेम अंतर जो है इसका जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग देखेंगे तो जेड जो है जैसे T20 होता है और जेड 26 होता है। ठीक है, तो ये जो है +6 पे जा रहा है, तो 1-2 को और देख लेना है, उसके बाद समझ लीजिए कि उसी पे जाएगा। ठीक है, ओ जो है 15 पे होता है और ओ 15 पे होता है और यू जो होता है 21 पे होता है, तो 15×6 = 21 हो गया, यानी कि ये भी +6 हो गया, यानी कि ये सब +6 पे जा रहा है। तो ये जब +6 पे जाएगा तो ये भी आप लोग का जो है CIRTIC ये भी +6 पे ही जाएगा। ठीक है, तो सी में यानी 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 किस में है ये आप लोग को देखना है। ठीक है, तो ये 2 को ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये 2 को है जिसमें 9 दिख रहा है, यानी आई होता है 9 का पोजीशन। ठीक है, तो ये 2 को दिख रहा है। अब देखिए अगला जो है आई लिखा है, आई में 6 जोड़ेंगे यानी कि 9×6 = 15, 15 ओ यानी इसमें भी वो है, इसमें भी वो है। ठीक है, उसके बाद टी होता है, T20 हो गया, T20 मतलब 20, 20 में 6 = 26, 26 मतलब जेड। ठीक है, तो जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है। चलिए आगे देख रहे हैं, जैसे कि हो गया आर, आर जो है 18 होता है, 18×6 जैसे आप लोग देखेंगे तो 18×6 24 हो गया, यानी कि इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, आई जो होता है 9, 6 15, 15 जो हो गया इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 15 ओ होता है और ये आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये +6 पे सबका अंतर जाएगा। ठीक है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कथन और निष्कर्ष से ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सभी रत्न मतलब कड़वे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे लिखा है कि कुछ पिंपल्स हैं। ठीक है, तो सभी का जो फिगर बनता है ये बनता है, और इसमें भी आप लोग देखेंगे तो कुछ का बात किया गया तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे आप लोग देखेंगे सभी जो है जैसे लिखा हो कि सभी मतलब ये ब्रिटल BITTER। ठीक है, और ये जो होता है कुछ में आ जाएगा। ठीक है, GEMS। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है जैसे आप लोग देखेंगे
तो ये डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कथन और निष्कर्ष निकालते हुए हम लोग पहुँचेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा समय का इसमें क्या होता है कि ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और जो क्वेश्चन में डाउट होगा ना वो क्वेश्चन आप लोग सिर्फ नंबर लिख दीजिएगा, फिर हम उसको आप लोग को सेकंड वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है दर्पण यानी कि मिरर से है और दर्पण को छायांकित करते हुए इसमें आप लोग को बताना है। लिखा हुआ है कि THEORY, ठीक है। थ्योरी को जो है आप लोग देखेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, देखिए दर्पण में क्या होगा कि ये सेम चीज़ जो है y के पास रहेगा और उलट पलट कर देंगे, ठीक है। तो y जो है इस तरीक़े से है तो ये y रहेगा, r ऐसे है तो ये r ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। समझ में आया? वो हो गया। उसके बाद e ऐसे हो जाएगा, उसके बाद h हो गया और t भी ऐसे रहेगा। तो ये ऑप्शन देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 71 नंबर में आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा कंडीशन है जिसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम बनाने के लिए बना सकते हैं लेकिन इसमें समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और इसका हम आप लोग को आंसर भी बता ही देते हैं। यहाँ पे भी आप लोग को ये निष्कर्ष देखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका आप लोग देखेंगे तो अगर इसका आंसर की हम बात करें तो इसका 71 का जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 होगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप लोग को जहाँ ना समझ में है वो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन करके बता देंगे, ठीक है। आगे जो ये पजल का क्वेश्चन है इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ये आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिखा हो कि ए बी की एक मात्र बेटी है और उसकी पत्नी सी है, डी सी का पुत्र है, सी के ए के बच्चों के बीच क्या संबंध है। तो चलिए इसका हम लोग रिलेशन बनाते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ए बी की एक मात्र बेटी है, ठीक है। तो ए जो है बी की एक मात्र बेटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये जो है बी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, ये हो गया बेटी है और उसकी पत्नी सी है, ठीक है, यानी उसकी पत्नी सी है। तो किसकी पत्नी सी होगी जी, तो ये बी जो है ये यहाँ पे सी होगा और इसका जो है मतलब पति जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पुत्र हो जाएगा ऊपर हुआ, फिर से इसको हम समझाते हैं। लिखा हो कि ए बी की एक मात्र बेटी है और उसकी पत्नी सी है, तो ये पत्नी हो गई। और डी सी का एक पुत्र है, तो ये डी जो है इसकी पत्नी जो है ये सी हो गई और इसका पुत्र ये हो गया और पुत्र का जो है ये आप लोग देखेंगे पुत्र हो गया और इसकी एक बेटी भी है तो ये बेटी हो गई, ठीक है। तो ये जो है भाई बहन का रिलेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे लिखा हो कि सी के ए के बच्चों के बीच क्या संबंध है, सी और ए इसका जो है रिलेशन पूछ रहा है क्या संबंध है, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा, ये दादी का संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 73 का 1 होगा, ठीक है। 73 का क्या होगा जी, तो 1 होगा। एक मात्र बेटी है और उसकी पत्नी सी, हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 73 तो हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है, ये भी आप लोग को वही कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 75 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 75 में आप लोग को दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है इसमें विभिन्न चीज़ों को चुन करना है, ठीक है। दी गई श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है, ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका 75 का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को सीरीज सजाते हुए चलना है और इसमें ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है, यही ये जो है इसमें एक रिलेशन बना लेगा, ठीक है। ये चिन्ह जो है आप लोग देखेंगे, जैसे कि इसके बाद वाला पूछ रहा है तो यही होना चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 75 तक ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि अगर कंप्लीट आप लोग को मैथ और रीडिंग चाहिए तो आप लोग को कंप्लीट इसका वीडियो दिया जाएगा, नहीं तो सिर्फ जीके जीएस का ही आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में जो है क्या है कि समय भी काफ़ी लग जा रहा है, ठीक है।
तो अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे और रेगुलर अगर देखेंगे तो हम इस पे आप लोग को रेगुलर वीडियो लाएंगे, रीजनिंग का भी और मैथ का भी ला देंगे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जैसे आप लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को किया जाएगा। कमेंट में बताइए कि रीजनिंग और मैथ कंप्लीट चाहिए तो आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन दिया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ भी दिया जाएगा, ठीक है। और जीके जीएस का जो है अब आप लोग को एनटीपीसी का जो है जीके जीएस का कंप्लीट वीडियो आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा और कोशिश है कि आप लोग को 200 जो है लाइव क्वेश्चन जो कराने का वो भी आप लोग को स्टार्ट कर दिया जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।